नमस्कार दोस्तों। किसी ने सच ही कहा है, जब किसी इंसान की परेशानी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वह सब कुछ कर लेता है बिना परेशान हुए। और दोस्तों, अगर आप में से भी कोई भी किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और परेशान हैं तो मेरी आज की कहानी आपको समस्याओं में सहजता से जीना सिखा देगी। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक लड़की जो बहुत ही परेशान और दुखी रहती है, और एक दिन वो अपने घर के बरामदे में उदास होकर रो रही थी। तब उसकी माँ ने उसे रोते हुए देखा और पूछी, बेटी तुम इतनी उदास और दुखी होकर क्यों रो रही हो? तो उस लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ दिनों से समस्याओं का अंबार सा लग गया है, और समस्याएं हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इस वजह से मेरे मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है और किसी चीज़ में मेरा मन नहीं लगता। मैं दिन प्रतिदिन नेगेटिव होती जा रही हूँ। फिर माँ ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी और उसे अपने साथ किचन में ले गई। फिर माँ ने 3 बर्तन लिए और उसमें से पहले बर्तन में माँ ने कुछ आलू डाल दिए और दूसरे बर्तन में कुछ अंडे डाल दिए, और इसी तरह से तीसरे बर्तन में कुछ गुड़ डाल दिया। उसके बाद तीनों बर्तन में बारी बारी से थोड़ा थोड़ा पानी डाला और उसे चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख दिया। चूँकि लड़की यह सब होते हुए देख रही थी, पर वह कुछ समझ नहीं पा रही थी उसकी माँ यह सब क्या कर रही थी। कुछ देर बीतने के बाद तीनों चीज़ें अपने अपने बर्तन में पानी में बॉयल हो गए। फिर उसकी माँ ने तीनों बर्तन को चूल्हे से नीचे उतारा और अपनी बेटी से बोली, अब तुम इन तीनों चीज़ों को एक एक करके अपने हाथ से इसे छुओ। लड़की सबसे पहले बर्तन में उबले आलू को छूती है तो आलू गर्म पानी में उबलने के कारण नरम हो चुका होता है। अब लड़की दूसरे बर्तन में उबले अंडे के ऊपर के तल निकालती है तो उसने देखा कि अंडे अंदर से हार्ड हो गए थे। और अब लड़की तीसरे बर्तन में रखे हुए गुड़ को हाथ लगाती है तो उसने देखा कि गुड़ पानी में घुल गया है। इस तरह से जब लड़की तीनों बर्तन के अंदर की चीज़ों को पानी में बॉयल होने से पहले और पानी में बॉयल होने के बाद की सिचुएशंस को देखती है तो लड़की फिर अपनी माँ की तरफ देखी। तो उसकी माँ ने समझाते हुए कहा कि तुमने अभी अपनी आँखों से देखा कि जब मैंने तीनों चीज़ों को पानी में बॉयल किया तो तीनों ने अलग अलग रूप ले लिया। जैसे आलू बॉयल होने से पहले स्ट्रॉन्ग और हार्ड था, लेकिन पानी में बॉयल होने के बाद वह सॉफ्ट और कमज़ोर हो गया। उसी तरह अंडे पानी में बॉयल होने से पहले लिक्विड फॉर्म में थे, लेकिन पानी में बॉयल होने के बाद वह अंदर से हार्ड हो गए। और अब तीसरा बर्तन गुड़ का है, जो इन दोनों से ही अलग है और पानी में बॉयल करने के बाद एक अलग फॉर्म में ही चेंज हो गया और पानी के साथ खुद घुल मिल गया। और माँ ने लड़की से कहा, तो तुम मुझे बताओ कि तुम इनमें से क्या हो? क्या तुम आलू की तरह हो, जो दिखने में तो स्ट्रांग है लेकिन समस्याएं आने के बाद वो कमज़ोर हो गए और उसने अपनी एनर्जी ही खो दी? और क्या तुम उन अंडों की तरह हो, जो सॉफ्ट और पॉजिटिव थे और समस्याएं का सामना करने के बाद वे अंदर से हार्ड और फ्रस्ट्रेटेड हो गए? या फिर क्या तुम गुड़ की तरह हो, जो सिचुएशंस के हिसाब से उस पानी में घुल मिल गए, उसे कुछ अलग बना दिया? इसलिए अगर तुम गुड़ की तरह बनोगी, फिर तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी भी समस्याएं आ जाए, तुम खुद को इम्प्रूव करोगी और उस सिचुएशंस को अपने हिसाब से बदल दोगी और फिर किसी भी समस्या को आसानी से पार कर लोगी। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में हर दिन किसी न किसी समस्या का सामना करते ही हैं, लेकिन समस्याएं ही हैं जो हमें एहसास दिलाती हैं, अनुभव कराती हैं कि हम कितने मजबूत हैं और किस हद तक हम समस्याओं में टिके रहकर उसे सुलझा सकते हैं, उससे निपट सकते हैं।
और अक्सर हमारे अंदर ज़्यादातर इन्हीं 3 तरह का रूप समस्याओं के दौरान देखने को मिलता है। पहला, आलू की तरह, जो बाहर से तो मजबूत दिखता है, लेकिन जब समस्या आती है तो वह कमज़ोर हो जाता है। दूसरा, अंडे की तरह, जो पूरे पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत तो करते हैं, लेकिन समस्याएं उन्हें सख्त और फ्रस्ट्रेटेड बना देती हैं। और तीसरा, गुड़ की तरह, जो समस्याओं का सामना करता है और पॉजिटिव तरीके से अपने आप को उसी रूप में ढाल लेता है और मुश्किल वक्त को भी एक एक्सपीरियंस में बदल लेता है। आप बताएं कि आप इनमें से क्या हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।